सिंगल डोर फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं तो गैस चार्ज करते समय किन किन प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है और गैस चार्ज करने का प्रोसेस क्या है, तो स्टूडेंट से जानते हैं कि लोग कितना सीखने को मिला और प्रैक्टिकल क्लास के रूप में लोगों को क्या मिल रहा है, वो स्टूडेंट से जानते हैं। चलिए सर, मेरा नाम अमन चंद्रवंशी, मैं ग्रेटी से हूँ। सर, इसमें आज एक गैस चार्जिंग का प्रैक्टिकल करवा जा रहा है। इसके पहले हम फ्लेक्सिंग किए हैं, उसके बाद प्रेशर चढ़वाएं, उसके बाद फिर हम वैक्यूम करना पड़ा, उसके बाद अभी लास्ट में आखिर में गैस चढ़ाना पड़ता है। उसके लिए हम पहले ये पाइप देख रहे हैं, यहाँ हम चार्जिंग पाइप में जोड़ें। उसके बाद ये वाला पाइप है, इसमें हम देखें पहले कि इसमें मतलब ठीक से फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो टेफ्लॉन टेप है, उसको यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ गैस वाला चार्जिंग पाइप यहाँ से, अच्छा वहाँ, हाँ यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और गैस चार्जिंग करने के पहले हमने इसको वाल को पे ढीला रखेंगे और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर टाइट करेंगे, अगर हल्का से मतलब प्रेशर आता है पहले निकाल लेंगे, उसके बाद फिर बंद करेंगे, फिर यहाँ ज्वाइंट करके अच्छे से फिर यहाँ पे वाल को थोड़ा टाइट करेंगे। इससे हम देखेंगे 10 से मतलब 12 के बीच जाता है प्रेशर PSI, तो गैस को फिर बंद करेंगे मतलब ढीला करके। इस तरह गैस हम लोग चार्ज। उसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पे जो कंडेंसर है ये हीट होने लगता है और कूलिंग कॉइल का जो पाइप आया है ये हल्का हल्का सा मतलब कूल होने लगता है। अच्छा, सक्शन पाइप हल्का हल्का कूलिंग होने लगेगा। तो हम लोग साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे गैस चार्ज हम लोग कर भी रहे हैं और हम लोग बोतल रखे हैं। बोतल ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, देखिए तो ठंडा हो रहा है, ठंडा पूरा हीट हो गया। निकालिएगा तो टाइम लगेगा ठंडा होने में। ठंडा हो रहा सर, यहाँ पे ये हीट होगा, ये कंडेंसर है, यहाँ पे इतना ही हो जाता है, इतना ही ज्यादा होगा, इतना ही ज्यादा है, इतने बस इतना ही। जहाँ जहाँ कंडेंसर है वहीं पे हीट होगा, ऊपर जगह नहीं, वो स्वाभाविक है, उसका नेचर ही ये हीट होगा। ठीक है, जैसे आपको गर्मी में पसीना आना नेचर है ना, तो आपको गर्मी में पसीना आएगा। अभी नेक्स्ट को दीजिए, आप बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम निशांत है, मैं गिरिडीह से हूँ और हम इसको कर रहे हैं शुरू से। आपको बताना चाहते हैं कि हम इसमें सबसे पहले फ्लेक्सिंग किए, जो इससे कचरा वचरा निकाले और जो चौक था उसको हम लोग फ्रेश किया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें प्रेशर चढ़ा के चेक किया कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा तो अगर गैस डालेंगे तो उसमें फिर हम लोग का कुछ दिनों में ही निकल जाएगा, फिर ठंडा नहीं करेगा। उसके बाद हम लोगों ने इसमें प्रेशर चढ़ा के चेक किया, उसके बाद इसको हमने वेल्डिंग किया, जहाँ पे लीक था वहाँ पे हमने अच्छा किया वो वेल्ड करके। उसके बाद हम लोगों ने वैक्यूम मशीन से इसको वैक्यूम किया। उसके बाद हम लोगों ने पाइप के द्वारा जोड़ा और गैस को जो R134A है इसको हमने चढ़ाया है अभी और अभी कूल भी कर रहा है। चलिए टेस्ट लीजिए। गैस चार्ज हम लोग ये प्रोसेस आपको समझ में आया? यस सर। अपना परिचय दीजिए, ताकि आप कहाँ से आए, नाम क्या है और क्या क्या कोर्स कर रहे हैं, और हम लोग फ्रीज में प्रैक्टिकल क्लास के रूप में आपको क्या मिलेगा? सर, मेरा नाम मोहम्मद अमन अंसारी है, कंचंडी से आता हूँ और अभी मैं AC और फ्रिज का कोर्स कर रहा हूँ। अभी फ्रीज में आप ये जो गैस चार्ज का प्रोसेस आपको समझ में आया? यस सर। हम लोग क्या क्या प्रोसेस किए थोड़ा बताइए। सर, हम लोग पहले फ्लेक्सिंग किए, उसका बाद प्रेशर चेक किए कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, और चौक को भी सही किए सर। उसके बाद सर गैस चार्ज कर गए हम लोग। उसके बाद हम लोग गैस चार्ज, और हम लोग गैस जब चार्ज किए तो रनिंग प्रेशर R134 गैस का कितना होना चाहिए? रनिंग प्रेशर सर 8 से 12 होना चाहिए। 8 से 12 के बीच में रनिंग प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा है और हम चतरा जिला से हैं। इसमें गैस, ये फ्रिज का जो गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले फ्लेशिंग किए। फ्लेशिंग करने के बाद इसको पूरी तरह से कचरा को हटाए, फिर इसके बाद प्रेशर चढ़ा करके इसको कहीं देखे कहीं लीक है तो उसको बंद किए। उसके बाद वैक्यूम इसमें डाला गया, वैक्यूम से फिर डाला, उसके बाद फिर हम गैस चढ़ाने के काम किए। इसमें गैस R134A डाला गया है, जो रनिंग इसमें होता है 8 से 10 होता है और इसका जो स्टार्टिंग होता है वह 70 से 80 होना चाहिए। मेरा नाम विनय कुमार हुआ, मैं गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ। अभी हम लोग इस फ्रिज में देख रहे हैं कि इसमें हम लोग गैस भर रहे हैं और गैस चार्ज करने से पहले इसका
शुरू से प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले इसको फ्लैक्सिंग किया जाता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग फ्लैक्सिंग किए। फ्लैक्सिंग होने के बाद कंप्रेसर से पहले इसका कंप्रेसर से एयर चढ़ाएं ताकि पता चले कि हमारा कहीं से कंडेंसर लीकेज ना हो। वो होने के बाद हम लोग वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम इसीलिए करते हैं ताकि जब हम लोग गैस चार्ज करेंगे तो एयर गैस में मिल ना जाए। उसके बाद हम लोग फिर आपका R134 में गैस लगता है, वो R134 गैस भरे। और अभी हम लोग का एक गैस का जो प्रोसेस वो पूरा हो चुका है और अभी हम लोग का फ्रिज है वो पूरा तरह से कूलिंग कर रहा है। मेरा नाम विवेक कुमार पासवान है। मैं मैथन से आता हूँ और मैं कॉम्बो इधर लिया हूँ। इसमें सर कॉम्बो में सर 12 को चीज़ आता है सर। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं फ्रिज में गैस चार्जिंग का काम कर रहे हैं सर। सबसे पहले फ्लैशिंग किया जाता है सर कचरा को बाहर निकालने के लिए। अगर कचरा रहेगा तो फिर से गैस मैंने रनिंग नहीं करेगा, जिस कारण से हम लोग का फ्रिज ठंडा नहीं होगा। उसको इसीलिए फ्लैक्सिंग किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग सर प्रेशर चढ़ाएंगे। प्रेशर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो लीकेज कहीं है या नहीं वो देखा जाता है। उसको रिपेयरिंग करने के बाद सर फिर वैक्यूम किया जाता है। जो हम लोग प्रेशर चढ़ाएं उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी रहता है, इसीलिए उसको निकाला जाता है वैक्यूम से। फिर उसके बाद गैस चढ़ाते हैं सर। और इस तरह से और फाइनल हम लोग देखते हैं सर हम लोग का कूलिंग हो रहा है। तो कूलिंग हो रहा है, कूलिंग तो हो रहा है सर। कूलिंग हो रहा है, मतलब फाइनल स्टेज में पहुंच गया। यस सर। गैस चार्ज का प्रोसेस आपको पूरा क्लियर समझ में आया। यस सर। यदि आपको इस तरह से फील्ड में आपको या किसी कस्टमर के या जहाँ आप दुकान खोली Yes, sir. और फ्रिज बनने के लिए आया और उसमें गैस चार्ज कर रहा हो तो आप गैस चार्ज कर सकते हाँ सर कर देंगे, हैं। पूरा भरोसा है कि सर? पूरा भरोसा है सर। चलिए R134 का रनिंग प्रेशर कितना होना चाहिए? सर R134 का रनिंग सर 8 से 12 होना चाहिए। स्टैंडिंग सर उसका 70 से 80 होना चाहिए। 70 से 80 होना चाहिए। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास में आपको सीखने के कुछ मिल रहा है? हाँ सर बहुत कुछ मिल रहा है। अब मिल रहा है इसी का नतीजा है बोलने पा रहे हैं सर। अच्छा, मिल रहा है इसी का नतीजा है, आप बोल भी पा रहे हैं। यस सर। नहीं तो आप फिर कैसे प्रैक्टिकल नहीं होता तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यस अब हम सर। लोग प्रैक्टिकली आप लोग देख रहे हैं वो चीज ठंडा हो रहा है, यस सर। तो जरा अच्छी बात है। Yes. तो यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टूडेंट सोचता होगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास किस तरह से होते हैं, आपको एसी फ्रिज का और गैस चार्ज का, तो उसके बारे में आप क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर वो आके एक बार हाथ से देख ले, डेमो कर ले। उसके बाद सर उनके मन के ऊपर अगर करना चाहेगा तो कर सकता है। करना चाहेगा तो कर सकता है। Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास भी चलता है और थ्योरी क्लास भी। यस सर। यहाँ पे और बहुत सारे कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग के भी कोर्स होते हैं, यस सर। आपको लैपटॉप डेस्कटॉप का भी कोर्स होते हैं, मोटर बाइंडिंग का भी कोर्स है और कॉम्बो कोर्स भी हो। कॉम्बो कोर्स में हम लोग एसी फ्रिज हो, है ना, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, समझ रहा, Yes. हाउस वायरिंग, DTH, इंडक्शन कुकटॉप, लेडी बल्ब, लेडी ट्यूब, ट्यूबलाइट, ये सब का भी, मिक्सर ग्राइंडर का भी कोर्स। साथ ही साथ हम लोग ई रिक्शा का भी कोर्स चालू किया है। यदि आप उसमें इच्छुक है तो यहाँ पे आकर डेमो क्लास भी ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ का टीम मेंबर से आप बात कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो का बहुत ही कीमती टाइम देखे इसलिए आप सभी को दिल से